अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है उसका इलाज करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस मेरी भी उतनी है जितनी आपकी, जितनी भारतीय जनता पार्टी की, जितनी महबूबा जी, हम सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। भैया मुझे आप एक बात बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ भाई भारतीय जनता पार्टी से, आप ही के माध्यम से पूछना था, क्या हमारे नेशनलिटी का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से मिलेगा? क्या नागपुर में बैठे लोग हमें बताएंगे हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं है? दूसरी बात, आप फौज की बात करते हैं, आर्मी की। आर्मी मैंने पहले भी कहा, आर्मी अगर सवाल हम सरकार पे पूछते हैं तो आर्मी पे नहीं है। आर्मी का जवान अपना घर बार छोड़ के वहां मिलिटेंसी के साथ लड़ रहा है। और दूसरी बात मैं कह दूं, मिलिटेंसी के साथ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने जंग की है। हमारे कितने वर्कर जो मारे जा चुके हैं, हमारे कितने नेता मारे जा चुके हैं, हमारे सिटिंग मिनिस्टर जो हैं उनके ऊपर अटैक हुए हैं, एक दो बेचारे इस दुनिया से भी चले गए इस अटैक। हमने तो जंग लड़ी है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो रोज बयान देती है ना, भाई ये क्लियर कर दे, जो हमारे पीएम पैकेज के एम्प्लॉई हैं वो धरने पर यहाँ बैठे हैं, आज महीने 6 हो गए, आज शिवरात्रि अभी तक उनकी रिलीज नहीं हुई। अगर अल्लाह ठीक है तो उनको वापस क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दे? भाई ये दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड है, हम उसके खिलाफ है। सेना सिक्योरिटी फोर्स के कोई खिलाफ हम नहीं। सोनू जी, आप बेबाक बोलते हैं, कभी कभी आप माशरे में आपको यानी अपने परिवार में लगता है इस तरह के जब महबूबा मुफ्ती के बयान आते हैं जो सूट नहीं करते समाज को, तो कभी कभी आपको भी घेरे में आना पड़ता होगा? देखिए विनोद जी, आपके दोस्त, आपके परिवार वाले, रिश्तेदार पूछते होंगे कि किस पार्टी में हो आप? नहीं, ऐसी कभी नौबत आज तक नहीं आई और ना क्यों। देखिए मैं एक बात बड़ी क्लियर करता हूँ, मैं अपने हिसाब से जो मुझे ठीक लगता है मैं वो करता हूँ। पार्टी मेरी है, मैं पार्टी की पॉलिसी के साथ हूँ। मैडम जी ने कभी आज तक ना सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बोला है, ना पहले बोलते हैं, ना कभी देश के खिलाफ बोला। अब वो उन्होंने जो बात की, आप उसके एंगल को किसी तरीके से भी आप जैसे कहते हैं रोको मत जाने दो, एक लाइन है ना, रोको मत जाने दो, तो उसको कहीं भी आप फिट कर सकते हो, रोको मत जाने दो या रोको मत। उन्होंने जो कहा है वो बड़ा क्लियर सा सवाल है। सवाल हमारा भारतीय जनता पार्टी लेडेड सरकार से है, किसी आर्मी के ऊपर कोई बात नहीं है। अगर अल्लाह ठीक है तो भाई, अगर अल्लाह ठीक है तो सबसे ज्यादा जो ट्रूप्स हैं वो जम्मू कश्मीर में है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप जम्मू कश्मीर का पूरे हिंदुस्तान की जनता के साथ झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात है, जितने भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, मैं कश्मीर की बात छोड़ देता हूं, मैं जम्मू की बात करता हूं, ये 5-5 PSO ले फिरते हैं, सिक्योरिटी की गाड़ी, इनको किससे खतरा है? मुझे मैं कहना चाहता हूं, अगर हालात ठीक है तो भाई खतरा किनसे है? आप कहते हैं जम्मू कश्मीर हमारे साथ है, हालात भी ठीक है, तो आपकी एक गाड़ी के पीछे 1-2 गाड़ियां जिप्सियां सरकारी चल रही हैं, मिनिस्टर बंगलों में आप रह रहे हो, शोनी बना के आप चलते हो। मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था, मैं एक मॉल पे कुछ खरीदारी करने के लिए गया, तो वहां एक भाई साहब निकले, तो उनके साथ 4 PSO थे। मैंने सोचा कोई पुलिस के अफसर होंगे, उनकी मतलब खत कार्ड भी ऐसा था। तो मैंने पूछ लिया चलते हुए उनके साथ, मैंने कहा जी ये कौन है? कहता जी आप नहीं जानते? मैं कहता जी भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट है। तो मैंने कहा यार कमाल हो गई है, अगर ब्लॉक प्रेसिडेंट को इतना खतरा है तो लाट ठीक कहां से? हम ये कहना चाहते हैं कि ये दोहरा मापदंड है। आप तंज करने में बड़े माहिर हैं और कर भी रहे हैं और ठीक ठाक तंज कर रहे हैं। मैं सच बयान की, जो मेरे साथ हुआ वहां मैंने वो बताया। आपने शुरुआत में ये कहा कि PDP की पॉलिसी है ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से, लेकिन बोली को बार बार क्यों बदलना पड़ता है? राजनाथ सिंह के साथ बैठ करके कुछ और बोलना पड़ता है। मैं बार बार ये जिक्र करता हूँ, आपको गुस्सा भी आता होगा। फिर आपको दिल्ली में ये कहना पड़ता है कि 370 के साथ कुछ हुआ तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। तो ये बोली, आपने ठीक कहा कि आपकी ये पॉलिसी है ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से, लेकिन बोली को बार बार क्यों बदलना पड़ता है मौके के मुताबिक? देखिए हमने कोई बोली नहीं बदली है। मैं बता रहा हूं ना, आपने जो दोनों बयानों की बात की, मैं दोनों बयानों पे बात करूंगा। जो आप राजनाथ सिंह जी के साथ महबूबा जी का बयान आप कहते हैं कि वो टॉफी लेने जाते हैं, दूध लेने, यही बात मैंने दिया, आपने बताया नहीं। मैं जो जिस बयान की आप बात करते हैं मैं वो कहता हूं जी, वो एक घर का बड़ा होने के नाते, एक मुखिया होने के नाते उन्होंने अपने बच्चों से कहा था, भाई आप क्यों गोलियों से शहीद हो रहे हो, क्यों अपनी जवानी कुर्बान कर रहे हो, क्यों अपनी जान कुर्बान कर रहे हो, क्यों क्या मिलेगा आपको? भाई उन जगह पर आप क्यों जाते हो जहां पर ऐसे माहौल बन जाए, वहां से क्रॉस फायरिंग हो, उसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी शहीद हो जाए, जहां हमारे जो जवान लड़के हैं उनको भी गोली लग जाए या वो भी इस दुनिया से चले जाएं। वो कुछ तरह का बयान था। दूसरी बात जो वो एक बड़े होने के नाते बयान था, भी इस चीज से पीछे हट जाओ, हम एक नया रास्ता जम्मू कश्मीर का निकालें। दूसरा बयान जो आपने कहा तिरंगे को कंधा देने वाला, हमने ये बात वो भी पूरी नहीं की गई। हमने ये कहा है कि इस तिरंगे ने हमें स्टेट फ्लैग दिया है, तिरंगा हम उठाएंगे, तिरंगा हमारी आन बान शान है, लेकिन जो तिरंगे ने हमें दिया वो हमसे क्यों छीन रहे हो जी? इसमें क्या गलत हमने बताइए कहा है? विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई बिलीव इन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। महबूबा जी इस देश की शहरी, उनके पास राशन कार्ड यहाँ का है, वोटर वो हिंदुस्तान के हैं, कहीं बाहर से नहीं है ना जी। हमने ये कहा कि हम तिरंगा चाहते, तिरंगा है हमारा, जो तिरंगे ने हमें दिया वो हमसे क्यों छीनते हो? अब मुझे बताइए, जिस तरीके से आज माहौल बनाया जा रहा है, आज तिरंगे की बात कौन कर रहा है? वो जमात जिसने 50 साल अपने दफ्तर पे तिरंगा लगाया ही नहीं,
आज तिरंगे की बात कौन करता है? आज तिरंगे की बात कौन करता है? आज तिरंगे की बात वो करते हैं जिन्होंने राष्ट्रपिता को कत्ल करने वाले को अपना आइडियल मानते हैं, नथुराम गोडसे को अपना आइडियल मानते हैं। आज तिरंगे की बात वो करते हैं और वो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, हमें हिंदुस्तानी कहते हैं। जहां मैं कहता हूं हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी की है इस मुल्क के लिए। मैं आज भी कहता हूं कश्मीर में जितनी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सब ने कुर्बानियां की हैं इस डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए। चलिए प्राणों की होती रही है। एक चीज आपने बड़ी अच्छी कही कि एज ए मतलब मुखिया होने के नाते उन्होंने कहा कि ये टाफी लेने क्यों जाते हैं, अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करते हैं। ये तिरंगे और कंधे की क्या आप अलगाववादियों को खुश करने के लिए महबूबा मुफ्ती ने कहा? देखिए बड़ी क्लियर सी बात है, जम्मू कश्मीर के लोगों को 370-35 से जो हमें जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी है वो भारतीय सरकार ने हमें दी थी, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिला था। उसमें ये भी कहा गया था घिसते। चलिए ठीक है, मैं कहता हूं फॉर द टाइम भी उसमें तो बहुत सारी और भी बातें थी कि इसके ऊपर बिना असेंबली की मर्जी के छेड़छाड़ भी नहीं हो सकती जी। वो किसी ने मानी जी। जो बातें किसी ने, मैं कहता हूं जो लिखी बात कोई मानता नहीं है, जो वर्बली बात है वो चली जा रही है, जो उसमें लिखत थी वो किसी ने मानी। दूसरी बात मैं इसमें ये कहना चाहता हूं, तिरंगा हमारा है, हम तिरंगे के मैं अपनी अगर तिरंगे की बात करूं, मेरे बुजुर्गों ने 1947 में भी तिरंगे के लिए कुर्बानी दी। जब पीओके पर जब पाको कव्वाली रेड हुई तो मेरे बुजुर्गों को, मेरे दादे के 2 चाचे उसमें, मतलब मेरे परदादे वगैरह उसमें मारे गए थे, शहीद हो गए थे। मैं उस फैमिली से आता हूँ। तिरंगा हमारी आन बान शान है। हम तिरंगे के नाम महबूबा जी तिरंगे के खिलाफ हमने एक बात कही जो आज तक 4 साल हो गए हैं, मतलब जान समझना नहीं चाहते हैं ना क्या। हम ये कहते हैं जिस तिरंगे ने हमें हमारा स्टेट फ्लैग दिया, तिरंगा हमारे पास है, हम उठाएंगे, तिरंगा हमारी आन बान शान है। भाई वो स्टेट फ्लैग भी तो मेरे बुजुर्गों की कुर्बानी थी जी। मुझे बताइए, जो लोग 1947 में उस हमले में शहीद हुए थे, उनके खून का रंग था ना वो लाल रंग। तो उन्होंने शहादत दी थी ना इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए, इस रियासत को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने के लिए उनकी शहादत हुई है ना। तो उन्होंने शहादत का भी वो नहीं किया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और भारतीय सरकार ने हमें दी थी, हम उन्हीं से वापस मांग रहे हैं, हम सरकार से मांग रहे हैं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी गए, चलिए सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला करेगा, जब सुनेगा मुझे पूरी उम्मीद है हमारे हक में फैसला होगा। लेकिन हम आज भी कहते हैं तिरंगा आन बान शान है, लेकिन हमारा स्टेट फ्लैग वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आप एक बात बताइए, आज मैं बहुत सारे लोगों को जम्मू में जाता हूँ ना, खासतौर नई बस्ती में, आप भी वहाँ के पास ही रहते हैं, तो नई बस्ती में हम जाते हैं जब, तो वो लोग कहते हैं यार 370 अच्छी थी। वो कहते हैं ना, वही लोग कह रहे हैं ना 370 अच्छी थी। मैंने पूछा क्यों? कहता है हमारा सब कुछ, जो दुकान भी थी वो थी ना, हम अपने बच्चों का पालन पोषण तो कर रहे थे, बीवी बच्चे तो पाल रहे थे ना। वो कहते हैं कश्मीरी हुक्मरान अच्छे थे। ये मैं नहीं कह रहा, जो सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं, आपके सामने वो लोग कह रहे हैं। और कहने वाले लोग कौन हैं? जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे। ये एक फर्क था। वीरेंद्र जी, उनका तो ये भी कहना है कि अभी तक जो पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन आया था उसमें 4-5 लोगों ने ही यहाँ पे डोमिसाइल लिया है या फिर प्रॉपर्टी ली है। तो आप इतना एग्जैजरेट क्यों करते हैं? कभी मुझे भी ले चलिए उस नई बस्ती में, जो नई बस्ती के लोग ये कहते हो कि देखो जी हमें नुकसान होगा 370 से। मैं आपको एक वीडियो क्लिप अभी दिखा सकता हूं। ये वो वीडियो क्लिप है जिसमें इंक्रोचमेंट को हटाने वो की इवैक्यूएशन वो नई बस्ती में एक गारमेंट का काम करते हैं। ठीक है, अच्छी बात। वो है जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, हमारा साथी है, हमारा भाई है ना, बाहर से तो नहीं है ना। अगर उसको आज पीड़ा है 370 का, उसने कहा है, मैंने तो नहीं ना कहा, वही कह रहा है। देखिए मैं आपको कहता हूं 370 आपने कहा जी, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा जी 3-4 लोगों ने अभी अप्लाई किया है। मैं तो एक मिसाल आपको देता हूं। पहले आया था 25 लाख वोटर रजिस्टर करने, आया था शगुफा। हाँ, उस पर जब जदोजहद होगी, लड़ाई, जब फिर सफाई ना कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि 25 लाख वोट देने, सफाई डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन दे रहा था, लोगों को शक पड़ गया। अब आ जाता हूं मैं 370 पे। आप मेरी बात समझिए कि मैंने क्या कहना चाहा कि हम किसकी बात पर यकीन करें। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को बंधुआ मजदूर क्यों बनाना चाहते हैं? नंबर 1, आपका मतलब मैं आपसे नहीं कह रहा, आपका मतलब मैं सरकार से कह रहा हूं। अगर मुझे बताइए, अगर एक हक हकूक के तहत हिमाचल में भी 371 है ना, वहां प्रोटेक्ट है ना, लैंड जॉब प्रोटेक्ट है, वहां इनकी सरकार रही है, क्यों नहीं तोड़ा? अगर एक विधान, एक निशान, एक प्रधान की बात करनी है तो तोड़ देना चाहिए। गुजरात में भी है, पाबंदी है जमीन खरीदने पर, राजस्थान में है, तोड़ देनी चाहिए ना, क्यों नहीं तोड़ते हैं? दूसरी बात यह है कि हम ये अभी भी कहते हैं कि जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थे वो हम सेफ गार्ड थे, वो हमसे छीन लिए गए। 370 हमारी नौकरी को सेफ गार्ड करता था। आज क्यों लद्दाख में एजिटेशन चल रही है?
वो सोनम अंगुचा क्यों आई प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, क्यों भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्यों सरकार उनसे बात करने के लिए भी तैयार है? ये बात है मुफ्ती सैयद साहब के कार्यकाल जी। की, और उसके बाद में जो बदलाव आया है ना, उसको लेकर के उनका कहना है। अब मुझे नहीं पता वो क्यों कह रहे थे, मैंने पहले कहा कि वो छोड़ के जा चुके हैं, अब वो जिनके पास जा चुके हैं उनकी बात उनको करनी पड़ेगी। तो मैं तो सीधी सी बात जानता हूं, क्योंकि जब तांत्रे साहब एमएलए बने थे 4 लोगों का मैंडेट काट के उनको दिया गया था, 4 लोगों की बलि लगी थी वहां, मैं सीधी सी बात कहता हूं। तो ये एमएलए बने थे, ये बाद में पीडीपी, उससे पहले लोग भी वहां थे। तो पीडीपी की जमात ने, उनके वर्कर और कैडर ने उनको जिता के एमएलए बनाया था। तो चलिए, अब उनका ये बयान है वो पीडीपी छोड़ने के बाद है, मैं ज्यादा नहीं, लेकिन मैं एक बात ये कह दूं कि क्या मुफ्ती साहब का दौर या महबूबा मुफ्ती साहिबा जी का दौर है, आज भी हमारी पार्टी सदर हैं, कभी जम्मू के साथ सुतेला व्यार उन्होंने नहीं किया। उनके पास अब इस बार भी 16 एमएलए, हमारे ज़्यादातर एमएलए कश्मीर से जीत के आए थे या मुस्लिम जीत के आए थे, तो उन्होंने भूषण डोगरा को वाइस चेयरमैन बनाया शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी बोर्ड का, विक्रमादित्य साहब को एमएलसी बनाया। आपके सामने मिसालें हैं ये आपके। और मैं कहता हूँ जम्मू के लिए, जम्मू के मैंडेट की कदर करके उन्होंने बीजेपी की सरकार साथ बनाई। हम बना सकते थे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, लेकिन वो देखिए ना कि जम्मू के मैंडेट की कदर दीजिए, थोड़ी कुर्बानी है हमारी। इस कुर्बानी को कोई याद ही नहीं करता कि हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ हमने मिलाप किया, क्या जम्मू के मैंडेट के लिए, क्योंकि जम्मू के लोगों ने एक पार्टी को मैंडेट दिया था। ये थी पीडीपी की सोच, ये था मुफ्ती साहब का सेक्युलरिज्म, महबूबा जी का सेक्युलरिज्म। सरकार हम तब भी बना लेते थे, हमारे पास नंबर था, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमें कह रही थी बनाओ, कांग्रेस हमारे साथ थी, लेकिन मुफ्ती साहब और महबूबा जी ने यह कहा कि जिन लोगों का मैंडेट है, अब जिस तरह आज सरकारें मैंडेट की कदर नहीं ना कर रही, हमने उस वक्त भी मैंडेट का कदर किया था और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई। और मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में क्या गया, पूरे हिंदुस्तान में एक नया सियासी माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। जी सोनू जी, इतना असहाय क्यों हो गई है पार्टी? कहते हैं कि गुपकार मिलकर के इलेक्शन लड़ेंगे, फिर उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आता है जी नहीं, हम मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि हमारा कैडर नाराज हो जाएगा। राहुल गांधी पूरे तौर पर कहते हैं कि 370 पर लेकर के हमारा जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का स्टेटमेंट है वही रहेगा। आप पीछे पीछे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के चल पड़ रहे हैं, इतना असहाय क्यों है? वाकई में पीडीपी कमजोर हो गई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। देखिए, ऐसे है कि जहां तक आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, जो देश को जोड़ने की बात करेगा हम उसके साथ हैं, जो सेक्युलरिज्म की बात करेगा हम उसके साथ। लेकिन वो 370 के खिलाफ जो आपका स्टैंड है, जो टो लाइन आप टो करते हैं, उसके तो अगेंस्ट हैं कांग्रेस के लोग। मेरी बात सुनिए, उनका जो वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है मैंने भी पढ़ा है, आप भी पढ़िएगा, जो उस वक्त उन्होंने किया था 2019 में, उसमें उनकी पार्टी का अपने हिसाब से है, लेकिन वो भी ये कहते हैं कि जो इनके हक है इनको मिलने चाहिए लैंड। जबकि वो बात, हमारी पार्टी का अपना स्टैंड है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना मौक़िफ़ होता है। हमारा हम कहते हैं कि 370-35 से हमारी शारग है, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे, असेंबली में लड़ेंगे, लोगों में जाएंगे। कॉन्फ्रेंस ने भी कहा कि हमने उसको बचाना है, तो उस वजह में हम लोग इकट्ठे होकर हमने गुपकार डिक्लेरेशन अलायंस बनाया। दूसरी बात है भी कुर्सी की हमें भूखी नहीं है ना। अब मुझे एक बात बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी के कहने पे हम ये कुछ कर देते जो आज वो कर रहे थे, तो कुर्सी तो हमारे पास ही रहती, हमें कौन उतारता चीफ मिनिस्ट्री से? महबूबा जी ने उनकी बात नहीं ना मानी, हमने 4 साल 370-35 से पर उनको बात नहीं करने दी, हमने 4 साल उनका एजेंडा बंद करके रखा ना, इसलिए सरकार वो चली ना। अगर हम उनकी बात मानते तो हम तो सरकार में रहते। कुर्सी हमारे लिए प्रायोरिटी है ही नहीं। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है हम उसके खिलाफ हैं। कुर्सी के लिए ना हम जाना चाहते हैं, ना आगे जाएंगे, ना अगर वो की नहीं गुपकार डिक्लेरेशन या गुपकार अलायंस की बात, वो इलेक्शन के लिए थोड़ी है। इलेक्शन क्या मायने रखता है उसमें? मुझे आप बताइए, जब इलेक्शन पहली बात तो पता नहीं करानी है नहीं करानी, जब होगी तब सोचेंगे, जब बड़े लोग फैसला करेंगे। हम तो 370-35 को बचाना चाहते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है, चाहे कहीं भी जाके उसकी बात करनी है। हम अपनी बात जो है बिल्कुल क्लियर है, कुर्सी के पीछे हम नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो धोखाधड़ी की गई है हम उसके खिलाफ हैं, और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हम हैं, और 370-35 से हमारी शारग है और हमेशा रहे। सोनू जी, आपने कहा कि सत्ता का लोलुप रहा, यानी सत्ता कोई लक्ष्य नहीं है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, और शायद आपको यह भी पता होगा जब समर्थन वापस लिया महबूबा मुफ्ती को तो पता ही नहीं था। अगर शायद बता देते, देखिए ऐसे है, शारक पर कंप्रोमाइज हो जाता नहीं, शारक पर कंप्रोमाइज नहीं होता। जब कंप्रोमाइज हमने नहीं कर रहे थे तो तभी तो उन्होंने समर्थन वापस लिया ना। वरना मुझे आप बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी के 25 एमएलए चाहते थे कि सरकार से बाहर आ जाए। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के लोग चाहते थे नहीं आ जाए, क्योंकि वो तो अपनी मिनिस्ट्री जाया कर रहे थे। हमने जब उनकी बात नहीं मानी, जब वो हमसे करवाना चाहते थे, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कत्ल कराना, सियासी कत्ल उनके करना चाहते थे, ये कत्ल है ना, जमहूरियत का कत्ल करना चाहते थे, 370 तोड़ना चाहते थे, 35 तोड़ना चाहते थे, हमारी असेंबली को मतलब खत्म, हमारी शनाख्त छीनना चाहते थे। जब हमने उनकी बात नहीं मानी,
तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। इस चीज़ का तो हमें भी पता था लीडरशिप को कि हम उनकी नहीं मानेंगे, वो करेंगे, लेकिन हमने कहा ये ऐसी 100 सरकारें कुर्बान, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नहीं होगा। आज मुझे बताइए सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करता क्यों है? हम पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करके आए हैं, अरेस्ट हो गए, मैं भी साथ था। महबूबा जी को डिटेन किया गया, जिस तरीके से डिटेन किया गया आपने देखा होगा, आपके चैनल ने भी चलाया, मुझे भी डिटेन किया गया, हमारे साथी थे, हमें डिटेन किया गया। हम वहां भी क्या किए हैं भाई, हम तो जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करते रहेंगे ना। अब हमें डराने धमकाने से तो कुछ नहीं होगा ना, जितना बुलडोज करना था आपने कर लिया। हम जैसे से बात कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को खत्म कर दिया गया है, हमारे हक हकूक हमसे छीन लिए गए, हम उसके खिलाफ हैं, हम किसी के पर्सनल खिलाफ नहीं है जी। लेकिन आपको यानी पीडीपी को छोड़ करके सारे लोग ऑलमोस्ट जो बड़े नेता चले गए हैं, कैडर का भी यही हिसाब है कि मैंने बहुत दफा कहा है, कैडर नेता बनाता है, पार्टी नेता बनाते हैं, नेता मैंने वही पूछा, कैडर का भी यही हिसाब कैडर आज भी खड़ा, सोनू आपके सामने खड़ा है जनाब, कोई परेशानी? सोनू जैसे हजारों लोग आज भी खड़े हैं। आप मुझे बताइए, आप मैडम जी आते हैं हमारे प्रोग्राम देखते हैं, आप मुझे मैं आप इससे पूछना चाहता हूं कि पिछले 4 साल से, जब से 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक, आपने कहीं देखा जी हम किसी मसले से भागे हों, या किसी जवाब से भागे हों, या पार्टी को रिप्रेजेंट ना किया हो? कैडर वहां है, पार्टी वहीं है। मैंने पहले भी कहा लीडर आते हैं जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी बड़े नेता ठीक है गए हैं, सरकार ने पूरी कोशिश की है, भारतीय जनता पार्टी ने जोर लगाया, हम में से निकाल के 1-2 पार्टियां बनाती है, कोई पराई पार्टी को अपनी पार्टी हम में से निकाल के बना दी है सारी लेकिन हाँ, लेकिन पीडीपी एक कंसेप्ट है, मैंने पहले भी कहा, महबूबा मुफ्ती की एक सोच है, मुफ्ती साहब की जो विरासत है, हम दोबारा नेता बनेंगे। मैंने पहले भी कहा कैडर नेता बनाता है, पार्टी नेता बना, नेता कभी पार्टी नहीं बना सकता। तो नेता जो चले गए हैं, जो हैं वो आज भी हैं, जो कंसेप्ट के साथ कैडर आज भी हैं। जब भी आपको जब आएगा चुनाव को पता चल जाएगा पीडीपी का कैडर कहां और क्या नहीं कर रहा। आखिरी सवाल सोनू जी, क्या सोनू को कभी मलाल हुआ कि जो पोजीशन उसकी पार्टी में होनी चाहिए, जो श्रेय उनको मिलना चाहिए, नहीं मिल पाया? कभी ऐसा रात को सोते वक्त? मुझे ऐसा कभी मलाल नहीं हुआ जी। मैं कहता हूं कि आज भी मुझे फख्र है कि मैंने मुफ्ती साहब और महबूबा जी की क़यादत में काम किया। मुझे फख्र है मैं कैसे नेता के साथ, मैं वर्कर भी रहूंगा, मैं उनका वर्कर हूं। क्यों? क्योंकि जो श्रीनगर में कहती है वही जम्मू में कहती है, वही दिल्ली में कहती है। मन में कपट चोट नहीं है हमारे। और बाकी बात है कि लीडरशिप हमारे टच में है। बाकी देख सीधी सी बात है, अगर जो किस्मत में होता है वो आदमी को मिलता है। तो मुझे जो कुछ दिया आज तक, आज मैं आके सामने बैठ के बात कर रहा हूं, ये भी पार्टी की देन है। पार्टी मेरा सब कुछ है। मैंने कहा था मैंने बहुत दफा आपको पहले भी कहा, आई एम अनअडल्टर्ड पीडीपी मैन। जब तक सांस चलेंगे कलम दबात और पीडीपी के साथ रहूंगा। कभी किसी ने कहा आ जाइए हमारे दल में? बहुत दफा कहा होगा, आप जैसे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत दफा कईयों ने कहा होगा, लेकिन मेरी कोई जमात ही नहीं है। नहीं, मैंने कहा आप जैसे दोस्तों की बात की, मैंने बहुत दफा कईयों ने कहा होगा। मैं कहता हूं जब 5 अगस्त 2019 को जब ये वाकया हुआ जी, 6-7 को हमने दफ्तर वहां दोबारा जाके खोल लिया। उससे लेके आज तक हजारों लोग, हजारों तरीके का